जंगल के भीतर गूंजती थी शिकार की आवाजें और उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहते थे 7 बहादुर भाई और उनकी इकलौती बहन जिसकी ममता उसकी दुनिया थी। उस दिन सातों भाई शिकार पर गए हुए थे। बहन ने सोचा आज भाइयों के लिए कुछ खास बनाऊंगी। आज का साग उनकी थकान मिटा देगा। उतासी हरी साग काट रही थी, हवा में उसकी खुशबू तैर रही थी, लेकिन तभी छन्न चाकू की धार फिसली और उसकी उंगली गहराई से कट गई। तेज दर्द से वो कांप उठी। खून की मोटी धार हथेली से टपकती जा रही थी और जमीन पर लाल धब्बे उभर आए। वो घबरा गई, अगर भाइयों ने देख लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगे। उसने जल्दी जल्दी ओढ़नी से खून पहुंचा, पर डर अभी भी जिंदा था। फिर उसकी नजर पड़ी उस कटी हुई साग पर और तुरंत उसने बहता हुआ लहू उसी साग पर टका दिया, मानो अपना दर्द ममता में बदल दिया। रात को जब भाई घर लौटे, बहन ने खाना परोसा, वही साग जिसमें था प्यार, त्याग और एक गहरा राज। सातों भाई खाने लगे और कुछ ही देर में सब एक ही बात कहने लगे, बहन ये साग तो आज जादू जैसा लग रहा है, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। बहन चुप रही, बस हल्की मुस्कान के साथ उनके चेहरों को निहारती रही। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन दिल में सुकून। भाई खुश है, बस यही काफी है। रात गहरा, भाई अपने बिस्तरों पर सो गए। सुबह फिर वही जंगल, शिकार और बहन अकेली। लेकिन इस बार जब उसने वही साग फिर से बनाना चाहा तो कुछ अजीब हुआ। उस साग में वही स्वाद नहीं आ रहा था। बार बार कोशिश की लेकिन स्वाद फीका, बेस्वाद, जैसे कुछ अधूरा हो। अचानक बहन के चेहरे पर भय छा गया, कहीं वो स्वाद खून की कुछ बूंदों का नहीं था। और तभी उसके कानों में किसी की धीमी आवाज गूंजी, वो खून सिर्फ एक उंगली का नहीं था। अब सवाल ये है, क्या बहन की उंगली सच में खुद से कटी थी या फिर कुछ और था जो उस दिन रसोई में हुआ? वो खून इंसान का था या किसी परछाई का? इस कहानी का अगला हिस्सा आपको चौंका देगा। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में